तभी मैंने इसरार किया, आप नीचे जाइए, देखिए तो कौन है। बज़ाहिर मेरे कहने से वो उठे। मैं भी उनके पीछे चल दी। उन्होंने तुरंत बैठक का दरवाज़ा खोला। वो अंदर से बाहर गए तो मैं भी उनके पीछे बैठक में दाखिल होने लगी। उन्होंने मुझे वहीं रोक दिया, बोले, क्या खबर, मेरा कोई दोस्त हो? तुम बेधड़क बैठक में कैसे आ सकती हो? ये कहकर उन्होंने मुझे पीछे किया और दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा दी। इसके बाद बैठक का वो दरवाज़ा खोला जो बाहर बरामदे में खिलता था। उन्होंने दरबान को आवाज़ दी, कौन मुझसे मिलने आया है? अब मैं बैठक के उधर घर के अंदर राहदारी में बंद दरवाजे के पास खड़ी थी और शीशे पर कान लगाकर अंदर की सरगोशियां सुन सकती थी। मुझको कदमों की चाप सुनाई दी। कोई बैठक के अंदर आया। फिर थोड़ी देर में औरत की सिसकियां सुनाई दी। वो रोते हुए कुछ कह रही थी। दोनों की गुफ्तगू मध्यम आवाज में थी, जिसको कान लगाकर सुनने के बावजूद न सुन पा रही थी। मेरे पैर जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। वहां से हटने का नाम ना लूं और उधर ये डर के घर के अंदर से कोई राहदारी में ना आ निकले। वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास अपने कमरे से निकलकर राहदारी में आई। मुझको इस तरह मशकूक अंदाज से खड़ा पाया तो मेरी तरफ आए, पूछा, क्या बात है दुल्हन? उन्होंने भी दरवाजे के शीशे पर कान लगा दिए। उनकी समात की जिस मुझसे कहीं तेज थी। औरत की बातें उनकी समझ में आने लगी, जो कह रही थी कि तुमने तो शादी के बाद भी मेरे पास आते रहने का वादा किया था, फिर वादा क्यों वफा ना किया? जानते हुए तुम्हारे दोस्तों ने मुझको तुम्हारे नाम पर कितना धोखा दिया है। इसकी सिसकियों के साथ इसकी चूड़ियों की खनक अजब तरह की आवाज में पैदा कर रही थी। मेरी सास मामले को समझ गई। तभी उन्होंने दरवाजे के चौखटे पर लगे शीशे को मुक्के मारे और बोले, कौन है अंदर? रूहेल निकालवा से खोलो दरवाजे वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। उनकी गरजदार आवाज से रूहेल डर गए। उनकी आवाज सुनाई दी, शेर तुमको खुदा का वास्ता देखो, मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम अब जाओ। ये लो बुर्का अपना, जल्दी करो वरना अम्मा तुम्हारा और मीर अहशर कर देंगी। चंद सेकंड में बैठक से किसी के बाहर जाने की आहट सुनाई दी और फिर रूहेल ने बैठक का दरवाजा बंद करके हमारी तरफ का दरवाजा खोल दिया। कौन थी ये? कौन आया था? अम्मा गुस्से से फुनकार रही थी। कोई नहीं, मेरा दोस्त था। फिर उन्होंने मदद तलब नजरों से मुझे देखा तो मैंने उनकी वालिदा को बाजू से पकड़कर कहा, चलिए जी, उधर आइए। मैं इनको उनके कमरे की तरफ ले चली। अम्मा आप पर ईशान ना हूं, मैं अभी पूछ लेती हूं उनसे। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाते। बड़ी मुश्किल से उनकी वालिदा को मैंने संभाला, इनके कमरे में पहुंचाया, पानी पिलाया। फिर मैं रूहेल की तरफ आई। वो बैठक में बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने चंद टूटी हुई चूड़ियां बिखरी देखी थी और एक छोटा सा जख्म उनकी हथेली पर भी था जिसमें से खून रस रहा था। शायद उन्होंने इस दीवानी को कलाई से पकड़कर बैठक से बाहर करना चाहा था कि चौड़ी टूटकर उनकी हथेली को जख्मी कर गई। मैंने अलमारी से दवा और पट्टी निकाली और जख्म पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। वो खामोश लेटे रहे। फौरी तौर पर जवाब तलबी को मैंने भी मुनासिब न जाना। मामला तो समझ में आ ही चुका था। मैं चुप थी, मगर चंद लम्हे पहले बैठक से आती सिसकियां मेरे दिल में सुराख डाल गई थी। वो लड़ रही थी, झगड़ रही थी कि शिकायत शिकवे कर रही थी। सब आवाज में गुदमुड हो गई। मेरे कान जैसे बंद हो गए थे, लेकिन बंद कानों के पर्दों से भी मुझको वो बोल सुनाई दे रहे थे जो इन सोहे से तरबुतर थे। मेरे हाथों और बाहों में गजरे थे और मैंने सुहाग जोड़ा पहना हुआ था, रूहेल के नाम का। सुबह तक मेरी सास का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। वो हमारे कमरे में आई और कहा कि कौन थी आखिर वो, यहाँ आई कैसे, क्यों कर जुरात हुई इस मालजादी की। सुन लो रूहेल, अब अगर वो दोबारा यहाँ आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। आज भी मैंने उन्हें काबू किया।
मुझे अंदाज हो गया कि रूहेल की वालिदा की इस घर में कितनी अहमियत और रूब है कि कुंबे के तमाम अफरादान के सामने नहीं बोल सकते थे। वो गुस्से की भी बहुत तेज थी, लेकिन मेरे साथ शफीक और मेहरबान थी। मैंने अब घर बसाने की ठान ली थी। रूहेल के सच बता देने से मेरे दिल पर उनका एतबार कायम हो गया था। वुडविश थे या नहीं, शादी से कब्ल के मामलात पर हम दोनों का कुछ इख्तियार न था कि वो माजी का हिस्सा थे और मौसीकी को मैं जुर्म नहीं जानती थी। मैंने रूहेल को मुआफ कर दिया। दोबारा इस वाक़ये का तज़किरा करने से गुरेज किया। मैं ना उनसे वजाहतें तलब करना चाहती थी और न ही अपनी ज़िंदगी में उलझनें बढ़ाना चाहती थी। जब वो मुझसे मोहब्बत भरा सलूक रखते थे तो क्यों अपनी और उनकी ज़िंदगी में जहर घोलती। मैं कोई जाहिल उजड़ तो न थी, तालीम याफ्ता थी। हमारी जिंदगी में पहले से बढ़कर अब सुकून था।